बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीरहिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। सफर के 4 बज चुके हैं और आज के स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ और मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं। एक एक करके हर खबर की जो तफसीलात है वो आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कल आपको याद ही होगा कि मोमिनाबाद बटमालों के अंदर एक शख्स की लाश पाई गई और पुरअसरार हालत में इस शख्स पर जो छुरी से वार किया गया था और जख्मी हालत और उसके साथ साथ डेड बॉडी देखने के बाद पुलिस की तहकीकात भी शुरू हो गई, क्योंकि तब तक ये पता नहीं चलता था कि आखिर ये लाश यहाँ पर कैसे है, क्या इसका कत्ल किया गया है या कुछ और है। बहरहाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर ही इस मामले की तहकीकात शुरू की है और उसके बाद जो खुलासा पेश किया वो इस सोसाइटी के लिए बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। आज एसपी साउथ जिसका नाम गौरव सिकारवार है, उनकी जानब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। उन्होंने इस मामले को लेकर यानी मोमिनाबाद लेन नंबर 2 में जिस शख्स की लाश मिली थी और उसके बाद पुलिस ने अपनी टीमें वहां रवाना कर दी और उसके बाद पुलिस ने इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी। इस हवाले से पूरा खुलासा आज एसपी साउथ श्रीनगर ने किया है। उन्होंने कहा कि हमने तहकीकात किया, सीसीटीवी और तकनीकी वसाइल बरोएकार लाए, फिर पता चला कि जो विक्टिम है यानी जिसकी मौत वाक़ा हुई है उसकी बेटी और जिसने मुबैना तौर पर उसका कत्ल किया है उस बच्चे के दरमियान अफेयर चल रहा था। क्या यह बच्चा है या एक नौजवान है, यह अभी होना पुलिस का कहना है कि इस हवाले से अभी तहकीकात जारी है। और यह बात लड़की के वालिद पर नागुज़ार थी, क्योंकि इन दोनों बच्चों के दरमियान या इस मेल फीमेल के दरमियान जो ये अफेयर चल रहा था, उसके बाद जब उस वालिद ने यह बात सुनी तो उस पर यह बात नागवार गुजरी है। यह बात नागवार गुजरने के बाद जो लड़का था उसे इस शख्स के तई जिद पैदा हो गई है और ये लड़का कई माह से इस शख्स से बदला लेना चाहता था और वो काफी वक्त से एक छुरी को पास रखता था और कल उसने मौका देखा और उस पर हमला किया, जिसकी वजह से विक्टिम की डेथ हो गई है। ये पुलिस की तहकीकात बता रही है और ये पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बता रही है कि दरअसल 2 बच्चों के दरमियान अफेयर चल रहा था और उसके बाद नतीजा कत्ल पे पहुंचा है। एसपी साउथ श्रीनगर ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। शाम में एक रिपोर्ट आई थी कि मोमिनाबाद लेन नंबर 2 में एक अनकॉन्शियस बॉडी है, जो जब लोगों ने वहाँ शिफ्ट की हॉस्पिटल में तो उन्होंने बताया कि ये ब्रॉड डेड है, इसकी बॉडी पे मल्टीपल वुंड इंजरी है। उसको देखते हुए एक पीएस बटमालू में एफआईआर नंबर 67 रजिस्टर हुई अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। इन्वेस्टिगेशन को लाया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस मौके पे पहुंची तो हमने स्पॉट को आइडेंटिफाई किया। उसमें जितने भी एंट्री और एग्जिट रूट थे जो पॉसिबल सस्पेक्टेड थे उनको लोकल्स की मदद से, सीसीटीवी की मदद से, अदर जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से हमने आइडेंटिफाई किया। जब कई लोगों से हमने इंटरोगेशन की तो उसमें एक सस्पेक्ट ने वॉलंटरी कन्फेस किया कि वो जो विक्टिम है, जो डिसीज्ड विक्टिम है, उसकी बेटी के साथ रिलेशनशिप में था और ये बात उसके जो फादर है उसको नागाबाजार गुजरती थी। तो काफ़ी लंबे टाइम से उसका प्लान था उससे बदला लेने का, काफ़ी लंबे टाइम से बदला लेना चाह रहा था लेकिन उसको मौका नहीं मिल पाया। जब कल शाम को जब विक्टिम ने इसे देखा, अपनी बच्ची के साथ अपनी गली में देखा तो काफी गुस्सा आया उसे और वो इसके पास पहुंचा। इससे पहले इसने प्लानिंग की तरह एक चाकू खरीद के रखा था 4-5 महीने, अपने शार्प वेपन अपने पास, और ये हमेशा जब भी उससे जाता था उसके पास ही अपने बैग में ही कैरी करता था। तो कल जब इसने देखा गली सुनसान थी, कोई अवेल था नहीं, उसके फादर अकेला था, इसको मौका मिला जो काफी लंबे टाइम से एग्जीक्यूट करना चाह रहा था। इसने उसी टाइम पे मौके का फायदा उठाते हुए मल्टीपल स्टैब इंजरी उसको दी, मल्टीपल वुंड उसकी गर्दन पे, छाती पे दिए, जिससे जो विक्टिम है उसकी डेथ होगी और फिर ये मौके से भाग गया। हम जब मौके पे पहुंचे तो हमने एंट्री और एग्जिट रूट को काफ़ी एनालिसिस किया, सीसीटीवी देखे और जो टावर ट्रैफिक था, अदर जो टेक्निकल रिसोर्सेज को एनालिसिस करके हमने इसको आइडेंटिफाई किया। जब इंटरोगेशन की तो इसने बताया कि इसने कैसे उस विक्टिम की जान ली चाकू से और इसके इंस्टेंस पे ही हमने जो इसकी ब्लड स्टेन शर्ट थी जो इसने एक दूसरी जगह छुपा रखी थी,
चाकू, ब्लड स्टेन, नाइफ जो इसने दूसरी जगह छुपा रखा था, और जो इसका ट्राउजर था वो इसने तीसरी जगह छुपा रखा था। इन तीनों को हमने वहां से उसके इंस्टेंस पे रिकवर किया। विद इन फ्यू आवर्स ही हमने केस क्रैक किया पीएस बटवालू में, अंडर लीडरशिप ऑफ एसएसपी सर। जो ये क्राइम था जो हुआ है इसको डिटेक्ट किया और इस पर आगे इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। सर, इसमें दो चीजें आपने बताई, एक रिलेशनशिप का मॉडल, रिलेशनशिप और रिवेंज था। एक चीज ये है कि क्या इसको लड़की, जब पहले कहा गया कि जब इसको स्टैब किया गया तब इसके साथ बच्ची थी? बच्ची इसके साथ नहीं थी उसने, लेकिन देखा है, उसने चिल्लाया भी, लोगों को उसने बुलाया। मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि मौका इसके पास था नहीं, वो खाली सुनसान गली थी तो कोई मदद के लिए ना आ पाया वहां पे, तो उसको ये मौका मिला, उसका फायदा उठा के चला गया। अक्यूज आइडेंटिफाइड है, उसने वॉलंटरी कन्फेशन दिया है, उसके बेसिस पर हमने रिकवरी भी की है, और जो बच्ची थी उसने देखा भी ऐसे करते हुए। मैं पूछना ये चाह रहा था कि आप रिवील नहीं कर रहे हैं आइडेंटिटी, इसका मतलब ये कि वो माइनर है? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे ही हमारे पास कुछ आता है हम आपको। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के वाहिद डीडीसी मेंबर एजाज हुसैन रातर के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की जानब से पंता चौक पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, और ये एफआईआर पुलिस की जानब से वाइड नंबर 51/2023 अंडर सेक्शन 323, 341 जो है लगी है, और पुलिस ने इस हवाले से एफआईआर दर्ज की हुई है और बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तहकीकात भी शुरू कर दी है। और इस हवाले से आज एजाज हुसैन रातर ने श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आप तक तफसीलन और उन्हीं की जुबानी भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको ये वाक़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एफआईआर किस कॉन्टेक्स्ट में बना है, और जो एफआईआर बनी है उसका आज एजाज बालहामी ने, जो कि एजाज हुसैन रातर के नाम से डॉक्यूमेंट नाम लिखते हैं और एजाज बालहामी के नाम से उसे जाना जाता है, उन्होंने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का और पुलिस के एफआईआर का, उन्हीं के खिलाफ जो एफआईआर लगी है उसका वेलकम किया है। दरअसल आपको याद ही होगा कि कल ही श्रीनगर के अंदर कुछ लोग जो है वो जमा हुए थे और उन्होंने मज़कूरा डीडीसी मेंबर यानी एजाज हुसैन रातर के खिलाफ एहतजाज किया, और एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मुहाफिजों के हमरा उन पे हमला किया था, जिसकी वजह से कुछ एक को जख्म भी लगे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि आज पहली बार नहीं है बल्कि इससे पहले भी कई बार उन्होंने हम पर हमले किए हैं। बहरहाल ये उनका विजन था, और उसके बाद दो लोग जिसमें नाजिम हुसैन भट्ट और इमदाद अली मीर हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन पंता चौक को अप्रोच किया, बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर एप्लीकेशन दी, जिसकी बुनियाद पर फिर एजाज हुसैन रातर के खिलाफ केस दर्ज हुआ। लेकिन एजाज हुसैन रातर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं अपने खिलाफ एफआईआर लगने पर उम्मीद करता हूं कि मामले की तहकीकात साफ और शिफाफ तरीके से हुई। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझ पर इल्जामात लगाए वही कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उनका मानना है कि वो दरअसल लैंड माफिया है इलाके के अंदर, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनमें से एक जो इल्जाम आयद करने वाला शख्स है उसकी अहलियत सरपंच है और वह किसी सर्टिफिकेट के लिए लोगों से पैसे भी वसूल रही है। हालांकि अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर कानून के अंदर इसकी गुंजाइश है कि आप एफआईआर दर्ज करिए। अगर किससे रिश्वत मांगी गई है तो बाज़ाब्ता विजिलेंस भी काम कर रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद तो ये कहा गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो काफी मुतहरिक हो गया है, तो उसके लिए अगर कोई रिश्वत मांग रहा है, कोई सरपंच रिश्वत मांग रहा है, तो फिर कानूनी अप्रोच क्यों नहीं किया गया, ये एक सवाल है जो एजाज हुसैन से पूछा जा सकता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि इन गुंडों ने, बकौली उनकी, कि जो कल प्रेस कॉलोनी के अंदर आए हुए थे, जिनने एहतजाज किया या जिन्होंने उन पर केस ठोका है, जिनने एप्लीकेशन के खिलाफ थाने के अंदर दर्ज कराई है, उनका कहना है कि उन्होंने ही मुझ पर हमला किया और मैं कई बार अपनी जान जो है बचा चुका हूं। और आज वो मौजूदा इंतजामिया से, यानी एजाज हुसैन आज इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाया जाए, क्योंकि मुझ पर इससे कबर भी अटैक्स किए गए हैं। हालांकि एजाज हुसैन डीडीसी मेंबर है और अच्छी सिक्योरिटी के अंदर भी रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका क्लेम है कि उन्हें बचाना चाहिए क्योंकि उस पर हमला होने का खतरा है। उस पर इससे पहले भी जानलेवा हमले किए गए हैं। एजाज हुसैन को लेकर या इस मामले को लेकर जुनैद अज़ीम मत्तू की जानब से एक ट्वीट भी आई है और वो ट्वीट भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जुनैद अज़ीम मत्तू लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी के लीडरान हैं
और इनकी जानब से जो बालहामा के अंदर किया गया है और उस पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और कहा है कि बीजेपी 4 के साथ ताल्लुक रखने वाले डीडीसी के रुकन से श्रीनगर के लोगों पर दहशतगर्दी के दौर को तबाह कर दिया है और ये एक माह से कम शहरी की दूसरा हमला है। यानी इससे पहले भी उन्होंने जुनैद अजीम मत्तू के मुताबिक यहाँ पर किसी शख्स पर हमला किया था और आज भी हमला किया है और अब खवातीन पर भी हमला किया जा रहा है। जुनैद अजीम मत्तू ने भी सवालात उठाए और ट्वीट किया है और उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा कि इसकी तहकीकात भी हो जानी चाहिए और उन्होंने कहा कि जो एजाज है वो मुकम्मल सिक्योरिटी हसार के अंदर है और फिर ऐसे निहत्थे लोगों पर वो हमला कर रहे हैं। ज़ुहैर मीर जिनका ताल्लुक पीडीपी से है, उन्होंने भी इस हवाले से एक ट्वीट की है। ज़ुहैर मीर ने भी लिखा कि ये एक अफसोसनाक का हालत है। बीजेपी का गुंडा जिसने इससे मारा वो हज कमेटी का रुकन और बालहामा का डीडीसी मेंबर भी है। उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। यानी अब इसमें सियासत भी आ गई है। पीडीपी के ज़ुहैर अहमद मीर का भी मुतालबा है कि बीजेपी के इस गुंडे बकौली उनके गुंडे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जुनैद अजीम मत्तू भी कहते हैं कि ये दूसरी मर्तबा है कि जब इस तरह का हमला हुआ है। लेकिन एजाज हुसैन क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबान सुनते हैं। वेलकम करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस को। हमें पूरा एतमाद है अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पे और पूरे वर्ल्ड में सबसे अगर अच्छी पुलिस है वो जम्मू कश्मीर पुलिस है। हमें इसमें कोई डाउट नहीं है और ना हमें जुडिशरी पे कभी डाउट है। हम चाहते हैं इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो कल्प्रिट्स है उनको बुक किया जाना चाहिए। एक समाज का एक डीडीसी होने के नाते जब मेरे ऊपर इतनी बार ये लोग अटैक कर सकते हैं, मेरे ऊपर पथराव कर सकते हैं, तो आप ये समझो कि आम व्यक्ति की क्या हालत होगी। और हमने ऑलरेडी पुलिस के नोटिस में लाया है, जो व्यक्ति कल वहां पे बयान दे रहा था उसके ऊपर भी कम से कम 2-4 एफआईआर ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पांता चौक में दर्ज है और उसकी जो बीवी है वो सरपंच है। अभी मैंने और एक कांड निकाला है, सही देखिए, हमारे यहाँ मैंने 75 सिटिंग मशीन लाई अपने डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में और इन बंधु ने क्या किया, इसकी बीवी सरपंच है और ये प्रॉक्सी सरपंच बना हुआ है यहाँ का। इन्होंने हर एक व्यक्ति से 750 लेके ये फेक सर्टिफिकेट दे दिए उनको। क्या मैं इसके खिलाफ नहीं उठूंगा? क्या मुझे इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी है? क्या मैं लहर माता मतलब सर्टिफिकेट जरूरत मशीन पाते तो 700 बार मिल सर्टिफिकेट तस्लीम जी। और सबसे ज्यादा अगर इस गांव को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो उस व्यक्ति ने पहुंचाया है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को मुझे लग रहा है कि मुझे मारने की साजिश की जा रही है, तो मेहरबानी करके मुझे बचाओ, इन गुंडों से मुझे बचाओ। इनके पास बहुत सारा पैसा है, इन्हें हजारों कनाल यहाँ गफल किए हैं, उन्हें मतलब ना सरकारी लैंड को बेचा है और इनके पास बहुत पैसा है और ये पैसे वाले हैं और ये पैसों के बल पे हमें कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मेरी पब्लिक और हमारे जितने लोग हैं, हमारी डिमांड रहेगी कि एक फेयर प्रयोग हो इस पे और जो भी मुलव्वस लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और जैसे उन्होंने डिफेमेशन करने की कोशिश की है उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने देखा पिछली बार इन्होंने हमारे ऊपर अटैक भी किया और उसके ऊपर एफआईआर भी हुई इनके ऊपर, उसके बावजूद भी ये लोग अरेस्ट नहीं हुए। और आज मैं घर में था जवाहर नगर में और उसके बाद मुझे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमारे ऊपर एफआईआर की है। मैं वेलकम करता हूँ, अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन चलिए, एजाज बालहामी ने कुछ ऑडियोज भी चलाई हैं जो उनके कहने के मुताबिक जो सरपंच है वो रिश्वत भी तलब कर रही थी। बहरहाल गुलिस्तान न्यूज़ इसकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं देता है कि क्या ये सही है गलत है। बहरहाल उनका ये इल्ज़ामात ज़रूर है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और पुलिस जांच से ये पता चलेगा कि आखिर कसूरवार कौन है, किसकी खता है। अगली खबर में बात करते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम की वजह से ही जो कौमी शाहरा हैं
चाहे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है या उसके साथ साथ मुगल रोड है, दोनों बंद पड़े थे। मिलाकर एक रास्ते को यानी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को अब ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को आज सुबह से ही दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। हालांकि पहले यहां पर ट्रैफिक मुतासर हो चुका था मूसलाधार बारिशों के बाद। तो कुछ एक जगहों पर जो मड स्लाइड्स थी, लैंड स्लाइड्स थी, जो शूटिंग स्टोन्स थे वो आए हुए थे और उसके बाद उसे क्लियर करने के लिए जो अमला है वो रखा गया था और उन्हें इसे क्लियर भी किया है। और फिर आखिर आज जो है सुबह से ही ट्रैफिक की आमदरफ्त इस शाहराह पर देखने को मिली है। हमारे साथी आरिफ वहीद जो है वो इस शाहराह पर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है उस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ देखा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बदलते मौसम के मिजाज के देखते हुए अगर बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे आज सुबह सुबह जहां पर रामबंद के यानी नाशरी इलाके में मड स्लाइड की वजह से कौमी शाहराह को जो है सिंगल वे वहां पर किया गया था। इसके साथ में अगर देखें तो मुसलसल बारिशों के चलते जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे इस समय सुस्त रफ्तारी से ही सही, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे बारिशों के साथ साथ जो है कौमी शाहराह पे ट्रैफिक की आवाजाही भी जारी है। लेकिन इसके साथ में अगर देखिए जिस तरह से महकमा मौसमियात का मानना है कि आने वाले समय में जो है बारिशों का सिलसिला जो है इसी तरह से बदस्तूर रह सकता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पे रामबंद बनियाल सेक्टर में जो है ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से जो है दिक्कतें जरूर हो सकती है, जहां पर मिहार के इलाके में भी जो है वक्त से जो है शूटिंग स्टूल का सिलसिला भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो आज बारिशों के बीचों बीच भी जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे सुस्त रफ्तारी से ही सही, लेकिन कौमी शाहराह पे ट्रैफिक की आवाजाही जारी है। उधर मुगल रोड पर भी जो ट्रैफिक है वो मुतासर हो चुका है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि कल भी यहाँ पर मूसलाधार बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से ये मनाज़िर जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सड़क की सूरत हाल खुद बयान कर सकती है। आइंदा 3 रोज तक जो है इस शाहराह पर ट्रैफिक बहाल होना मुश्किल बताया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे इतलात है शोपियां से हमारे इरशाद और जम्मू से जमशीद मलिक हमें अपडेट करते हैं वो यही बता रहे हैं कि अभी भी इलाके के अंदर बारिशें हो रही है और काम यानी सड़क की बहाली के लिए अभी काम शुरू नहीं हुआ है और कई एक जगहों पर जो है जमीन खिसक गई है, लैंडस्लाइड्स हुई हैं, जिसकी वजह से शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। तो इस तरह से शोपियां के जो इरशाद है वो क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। लगातार बारिशों की वजह से जो है मगर रोड को फिर से एक बार जो है बंद कर दिया गया है। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है मगर रोड पे और मगर रोड को फिर से एक बार जो है बंद कर दिया गया। अगर बात करें हम जो पीर की गली के जो एरिया है वहां से जो एरिया है वहां पे कल शाम जो है 7 बजे एक जो है लैंडस्लाइड की वजह से इस रोड को फिर से एक बार जो है बंद करना पड़ा। मैं आपको बता दूं अभी भी जो है बारिश हो रही है और अगर बात करें हम पीर की गली और या डिवीजन की या ऊपरी हिस्सों की बात करें तो वहां पे जो है लैंडस्लाइड भी अभी भी जो है आ रहे हैं और इसके चलते जो है इस रोड को जो है फिर से एक बार जो है बंद करना पड़ा। राजौरी पूंछ से इसी खबर को लेकर हमारे साथ है जमशीद मलिक, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या अपडेट है, क्या कुछ बताया जा रहा है, कब तक इस शाहराह को जो है बहाल किया जा सकता है और लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जमशीद, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट है, शाहराह मुसलसल बंद है और इस तरह से राजौरी और उसके साथ साथ पूंछ का जो कश्मीर का राब्ता था वो मुनक़ता हो गया। एक छोटा डिस्टेंस पर जो रास्ता था जिसके जरिए बासानी लोग आवाजाही करते थे अब लगातार बंद है। अपडेट क्या आ रहा है, कब तक इसको बहाल किया जा सकता है? फिलहाल पहले मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक्सीएन मुगल रोड शौकत चौधरी से मैंने बात किया। उनकी तरफ से यह दावा किया गया कि आने वाले 20 दिन तक मुगल शाहराह को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी तरफ ये कहा गया है तकरीबन 200 मीटर के नजदीक रत्ता छाम के पास लगातार पसी गिरने का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ लगातार खिता के पीर पंचाल इलाके पूरे, चाहे बालाई इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार ही जारी है। उनकी तरफ से यह भी दावा किया गया कि अभी तक शाहराह से पसी हटाने का काम शुरू नहीं किया जा सका। उसकी बड़ी वजह यह है कि जिस तरह की बारिश हो रही है इसमें खतरा रहता है लोगों को, इसलिए पसी हटाई नहीं जा सकती, जिसके चलते ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि 20 दिन कम से कम हम मान के चलते हैं कि मुगल शाहराह को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल नहीं किया जाएगा।
जाएगा, क्योंकि उनके साथ ये भी कहा गया है कि मुगलशारा के उपले इलाके यानी पीर की गली में हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर जरूर है इस वक्त किता पीर पंचाल से कि आने वाले 20 दिन तक मुगलशारा को गाड़ियों का आवाजाही के लिए बहाल नहीं किया जा सकता। यानी ये आप ऑफिशियल सोर्सेज को कोट कर रहे हैं कि कंसर्न ऑफिशियल्स का कहना है कि 20 दिन लग सकते हैं इस शारा को बहाल करने में। और दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि जो एडवाइजरी है मौसम की वो अभी यही कहा जा रहा है कि 3 दिन तक लगातार इसी तरह का मौसम रहने के इम्कानात हैं। तो इस तरह से कि अगले 3 दिन तक भी इस शाहरा को बहाल करने के लिए जो काम है वो रुका पड़े रहेगा और उस पर कोई काम शुरू भी नहीं होगा। तो फिलहाल ये बिल्कुल ऑफिशियल कोड जो हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूँ एजीएन जो है मुगल रोड शौकत चौधरी, थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात किया, उनकी तरफ से ये वादे किया गया है कम से कम 20 दिन लेके चले इस शाहरा को साफ करने में। उसके साथ साथ जिस तरह मौसम पिता पीर पंचाल का बना हुआ है, क्योंकि ऐसा मौसम इससे पहले शायद ही देखा हो, जो आज भी लोग जैकेट पहनी है, जैसे मैं अपनी देख रहे हैं जैकेटें पहन के सब लोग नजर आएंगे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, जिस तरह पीर की गली के ऊपर इलाकों में बर्फबारी, और लता छम का जो इलाका है, इस इलाके में जहां की स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पसी किस तरह गिर रही है, इसके साथ साथ कुछ और इलाकों में भी पसी गिरने का सिलसिला। और जिस तरह ये दावा किया गया कि 200 मीटर के इलाके में ये स्लाइडिंग हुई है, जिसको साफ करने में भी कम से कम काफी वक्त लग सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह बारिशों का सिलसिला है, बारिशों के दौरान शाहरा को साफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ इसी डिपार्टमेंट के अफसरान ने अपनी जानें गंवाई हैं इसी पसी के नीचे आके। उसको देखते हुए इस तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा और उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि कम से कम 20 दिन लेके चलें इस शाहरा को दोबारा बहाल होने के लिए। बिल्कुल जमशीद, आप इस सूरत पर लगातार नजर बनाए रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। यानी जैसे कि जमशीद ने कहा कि उनके जो मुतलका एक्शन है उसके साथ उनकी बात हुई है और यही दावा किया गया है कि आइंदा 20 दिन तक इस शाहरा को बहाल करने में लग सकते हैं। यानी आइंदा 20 दिन तक तकरीबन जो कहा गया है कि इस शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी जाएगी, क्योंकि काफी सारे एक स्ट्रेच में ये पस्सियां आई हुई हैं, न सिर्फ एक जगह पर बल्कि मल्टीपल प्लेस पे ये पस्सियां गिराई हैं, जिसकी वजह से जो है एक बड़ा पैच जो है सब क्लियर करना जरूरी होगा। और साथ ही साथ मौसम खराब है, बारिशें हो रही हैं और इस मौसम में अभी बहाली का काम शुरू नहीं हुआ है। इधर महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आइंदा 3 रोज तक जम्मू कश्मीर के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, बल्कि जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, मतलब बरालूद है और कई एक जगहों पर जो है बारिशों मूसलाधार बारिशों की वजह से सड़कें भी ज़ेर-आब आई हैं। तो वहीं पर महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 रोज तक मौसम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। जिस तरह से बारिशें और मतलब बरालूद है, आइंदा कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि अलबत्ता 3 जून से मौसम में तब्दीली आ सकती है, जो 8 जून तक मौसम खुश रहने का इम्कान भी जताया गया है। यानी 3 से 8 जून तक मौसम खुश रहने का इम्कान है। पूरे 5 दिन महकमा मौसमी की जानिब से कहा गया है कि मौसम खुश रहने का इम्कान है। हालिया मौसमदार बारिशों से जमीन खुल गई है, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और दूसरे जो शाहरा है उस पर मडस्लाइड्स आई हुई हैं। और इस तरह से महकमे के मेट्रोलॉजी की जानिब से भी कहा गया है कि लोग इन शाहराओं से या इन शाहराओं पर सफर करने से पहले एहतियात बरतें। डॉक्टर मुख्तार क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। पहले से 29 से जो है मौसम करवट लेने के इम्कान थे, तो ठीक इसी तरह हर जगह कंटिन्यूस इंटरमीडिएट लाइट टू मॉडरेट बारिशें, कुछ एक जगहों पे हायर ईस्ट में लाइट स्नोफॉल, बाकी थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग, कुछ एक जगहों पे तेज हवाएं और हेल स्टॉर्म भी हुआ है पिछले 2 दिनों से। तो आज मुसलसल बारिशें हो रहे हैं अर्ली मॉर्निंग से ही थ्रू जम्मू कश्मीर एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ लद्दाख। तो इसी पैटर्न का वेदर जो है ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 to 3 डेज तक लगभग 2 जून तक रहने के चांसेस हैं। 3rd से जो है मौसम में इम्प्रूवमेंट आएगी और लगभग 7th 8th जून तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। लेकिन कुछ एक जगहों पे लोकल डेवलपमेंट की वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी फॉर ब्रीफ पीरियड वो हो सकता है, उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है 3rd के बाद। अभी कंटिन्यूसली बारिशें हो रहा है, सॉइल काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है, जिसके कारण जो है मड स्लाइड्स, शूटिंग स्टोन्स और लैंड स्लाइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लोगों को ऐसे में
श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे में ट्रैवल करते हैं या श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे में ट्रैवल करते हैं या बाकी जो शाहराह हैं। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मेहरीलाल हांजरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। ली फॉर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी।